आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शैवाल के बारे में जानेंगे। शैवाल होता क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बैक्टीरिया के बारे में बताया। यहाँ पे शैवाल के बारे में जानते हैं। सूक्ष्मजीव में शैवाल को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए शैवाल क्या होता है। तो पौधा सा दिखने वाला ऐसा सूक्ष्मजीव है। शैवाल जो है वह पौधा सा दिखने वाला ऐसा सूक्ष्मजीव है जिनके शरीर में जड़, तना, पत्तियां नहीं होता है। मतलब पौधा सा दिखने वाला ऐसा सूक्ष्मजीव जिनके शरीर में जड़, तना, पत्तियां नहीं हो, शैवाल कहलाता है। ठीक है, शैवाल। तो शैवाल को हम एल्गी भी कहते हैं। शैवाल को एल्गी भी कहा जाता है। शैवाल का शरीर थैलस कहलाता है। शैवाल का शरीर कैसा होता है? तो थैलस कहलाता है। आपको बता दें कि शैवाल जो है वह शैवाल, जैसे शैवाल का एक उदाहरण जिससे कि आपको समझ में आए, काई। काई बोलते हैं जो बरसात के दिनों में दीवार पे लग जाते हैं, रोड में लग जाते हैं, कहीं कहीं जहाँ नमी वाला जगह होता है वहाँ पे लग जाता है। काई बोले तो जिस पर चलने से स्लिप हो जाता है, यानी फिसल जाता है, तुरंत फिसलन ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जो काई होते हैं उसी को शैवाल कहते हैं। मतलब उसी तरह का शैवाल भी होता है। वह शैवाल ही है। शैवाल कई तरह का है। ठीक है, तो काई यानी कि शैवाल है। तो इसका शरीर जो होता है एल्गी का शरीर थैलस, यानी शैवाल का शरीर क्या कहलाएगा? थैलस कहलाएगा। इसका अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाएगा। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। याद रहेगा, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाएगा। यह जो है एल्गी यानी कि शैवाल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है। शैवाल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, शैवाल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय एल्गी और बैक्टीरिया में कई समानताएं मिलते हैं। जो एक कोशिकीय शैवाल यानी कि एल्गी होता है उसमें और बैक्टीरिया में कई सारे समानताएं होती हैं, जिस कारण से ऐसे एल्गी को, जिसमें कि दोनों बैक्टीरिया जैसा समानता एल्गी जिस एल्गी में पाया तो उसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। यानी एल्गी जो बैक्टीरिया जैसा समानताएं पाए जाते हैं तो वह उसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। जैसे उदाहरण हमने लिया है क्लेमाइडोमोनस। क्या है? क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस जो है यह एक कोशिकीय एल्गी है। यह इतने सूक्ष्म होते हैं कि यह माइक्रोस्कोप के सहायता से देखा जाता है। मतलब जैसे कि बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, उस तरह से क्लेमाइडोमोनस एल्गी जो है इसे भी इतना सूक्ष्म यानी छोटा है कि हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके ही देख पाते हैं। तो इस तरह से एल्गी और बैक्टीरिया में एक समानता है जो कि बैक्टीरिया बिना माइक्रोस्कोप को नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं कि कुछ बहुकोशिकीय समुद्री एल्गी जो होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय समुद्री एल्गी होते हैं, जैसे कि मैक्रोसिस्टस यह 50 से 60 मीटर लंबे होते हैं। मैक्रोसिस्टस समुद्री एल्गी है जो 50 से 60 मीटर तक लंबे होते हैं। जिक्लोरेला नामक एल्गी है जो जंतु यानी कि हाइड्रा के शरीर के अंदर उगकर जीवों में सहजीविता का संबंध दर्शाता है। कौन सहजीविता का संबंध दर्शाता है? तो जिक्लोरेला। याद रहेगा, जिक्लोरेला। बहुकोशिकीय एल्गी जैसे कि स्पाइरोगाइरा यह रिबन के आकार के होते हैं। बहुकोशिकीय एल्गी स्पाइरोगाइरा रिबन के आकार के होते हैं। सभी एल्गी में हरे पौधे की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है। जितने भी एल्गी हैं सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए यह एल्गी भी स्वपोषी हैं। अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। अब पौधों से कई गुना ज़्यादा संख्या में इस पृथ्वी पर एल्गी विद्यमान है। समझ में आ रहा है कि शैवाल यानी कि एल्गी पौधा सा दिखने वाला, पौधा सदृश दिखने वाला ऐसा सूक्ष्मजीव जिसमें जड़, तना, पत्तियां न हो, एल्गी कहलाता है। एल्गी का शरीर थैलस का होता है। इसका अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकता है। कुछ एल्गी में बैक्टीरिया जैसा समानताएं पाई जाती हैं, जिस कारण से इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। जिसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनस। यह एक कोशिकीय एल्गी है, लेकिन इसको इतना सूक्ष्म है कि देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। कुछ बहुकोशिकीय समुद्री एल्गी होते हैं जैसे मैक्रोसिस्टस, यह 50 से 60 मीटर लंबे होते हैं। जिक्लोरेला नामक एल्गी
जो कि हाइड्रा के शरीर के अंदर हो जाता है और यह उसके अंदर होकर सहजीविता का संबंध को दर्शाता है। बहुकोशिकीय एल्गी जैसे कि स्पाइरोगाइरा या रिबन के आकार के होते हैं। सभी एल्गी हरे पौधे जैसा सभी एल्गी में हरे पौधों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है और सभी एल्गी पौधों की तरह स्वपोषी अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। और पौधे में ये जो एल्गी है पृथ्वी पर पौधों से कई गुना ज़्यादा है। चलिए और आगे जानते हैं। चलिए जानते हैं शैवाल कहाँ वास करते हैं, वास स्थान क्या है, शैवाल का घर क्या है। तो यहाँ देखिए शैवाल में गति के लिए फ्लैजिला पाया जाता है, यानी शैवाल जो है गति फ्लैजिला के मदद से करता है। शैवाल यानी कि एल्गी का वास स्थान कहाँ है, कहाँ रहते हैं, घर कहाँ है। तो एल्गी नदी, तालाब, झील, जलाशय तथा समुद्र, यानी नदी में होते एल्गी नदी में रहते हैं, तालाब में रहते हैं, झील में, जलाशय में, समुद्र में होते हैं, नम मिट्टी और चट्टानों पर एवं बर्फों में भी होते हैं। एल्गी नदी, तालाब, झील, जलाशय, समुद्र, नम मिट्टी, चट्टान या बर्फ में भी होते हैं। यूरोगोनियम यानी कि प्रोटोडर्मा नाम का एल्गी है जो कछुआ के पीठ पर उग जाता है। कौन? तो प्रोटोडर्मा यानी यूरोगोनियम। ठीक है, कछुए के पीठ पर कौन सा एल्गी उगते हैं? तो यूरोगोनियम या प्रोटोडर्मा, याद रहेगा, यूरोगोनियम या प्रोटोडर्मा। कहाँ? तो कछुए के पीठ पर। क्लोडोफोरा नाम का एल्गी होता है, यह घोंघा के ऊपर हो जाता है। घोंघा के ऊपर हो जाता है क्लोरोफोरा किसके ऊपर होता है? तो घोंघा के। कछुआ के पीठ पर होने वाला प्रोटोडर्मा। ठीक है, जिक्लोरेला नाम के एल्गी हैं जो हाइड्रा के अंदर होते हैं, उसके शरीर के अंदर हो जाते हैं और यह हाइड्रा के साथ सहजीवन का उदाहरण को पेश करते हैं। कौन? जिक्लोरेला याद रहेगा। सिफेलियूरोस नाम की एल्गी है जो चाय, कॉफी आदि के पत्तियों पर हो जाता है। यानी पत्ते के ऊपर हो जाता है। सिफेलियूरोस याद रहेगा। चाय, कॉफी के पत्तियों पर, चाय, कॉफी या दूसरे भी पेड़ों के पत्तियों पर उग जाते हैं। साइमन सियला नाम का एल्गी जो है, यह पेड़ों के छालों पर, पेड़ का छाल, मोटा पेड़ का छाल पर, दीवार पर, चट्टान पर उग जाता है। तो साइमन सियला नाम का एल्गी कहाँ? दीवार पर उगते हैं, चट्टान पर और पेड़ के छाल पर उग जाते हैं। आसिलेटोरिया नाम का एल्गी जो है, यह मनुष्य और एवं जंतु के आंत में पाया जाता है। यह आंत में होता है। आसिलेटोरिया मनुष्य एवं जंतु के आंत में कौन सा एल्गी पाया जाता है? आसिलेटोरिया। कौन पाया जाता है? आसिलेटोरिया मनुष्य एवं जंतु के आंत में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्लोरोफोला, जिक्लोरेला, सिफलियोरोरस, साइमन सियला और आसिलेटोरिया, इस तरह के एल्गी हैं जो करीब कछुए के पीठ पर होते हैं। यूरोगोनियम यानी प्रोटोडर्मा घोंघा के ऊपर होते हैं। क्लोडोफोरा हाइड्रा के शरीर के अंदर। जिक्लोरेला चाय, कॉफ़ी के पत्तियों पर हो जाता है। सेफलियोरोस और पेड़ों के छालों, दीवारों पर, चट्टान पर होते हैं। साइमन सियला, आसिलेटोरियन यह मनुष्य एवं जंतु के आंत में पाया जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं। आगे देखते हैं और भी इसके लक्षण। चलिए आगे जानते हैं कि शैवाल जो है, जो शैवाल बर्फ पर पाए जाते हैं उसको क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। बर्फ में उगने वाला शैवाल क्रिप्टोफाइटस कहलाता है। चट्टान पर उगने वाला लिथोफाइटस कहलाता है। जो बर्फ पर उगते हैं क्रिप्टोफाइटस, जो चट्टान पर उगते हैं लिथोफाइटस। लक्षण क्या है शैवाल का? शैवाल का कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलस की बनी होती है। शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलस की बनी होती है, जैसे पादप कोशिकाओं का कोशिका भित्ति सेलुलस की बनी होती है। ठीक इसी तरह से शैवाल यानी एल्गी का भी कोशिका भित्ति सेलुलस की बनी होती है। इसका भोजन का संचय मंड के रूप में होता है।
भोजन का संचय मंड यानी कि स्टार्च के रूप में होता है। जननांग जो होता है शैवाल का जननांग प्रायः एक कोशिकीय होता है और निषेचन के बाद भ्रूण नहीं बनते हैं शैवाल में। ठीक है, जननांग जो है वह एक कोशिकीय होता है और निषेचन के बाद कोई सा भ्रूण नहीं बनते हैं। शैवाल में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। शैवाल में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, हरा, लाल और भूरा। हरा, लाल और भूरा 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। 3 वर्णकों के आधार पर इसके 3 प्रमुख वर्ग है। ये वर्ग हमने लिखा है, पहला क्लोरोफाइसी, रेडोफाइसी और फियोफाइसी। चलिए यहाँ पर जानते हैं फिर से इसको कि इसके कोशिका का एल्गी का कोशिका भित्ति सेलुलस की बनी होती है। एल्गी का कोशिका भित्ति सेलुलस की बनी होती है। भोजन संचय किस रूप में होता है? तो मंड यानी स्टार्च के रूप में। इसके जननांग एक कोशिकीय होता है और निषेचन के बाद भ्रूण नहीं बनते हैं। शैवाल में 3 प्रकार के वर्णक कौन कौन सा होता है? हरा, लाल, भूरा। याद रहेगा, शैवाल में 3 प्रकार के वर्णक होते हैं, हरा, लाल, भूरा। ठीक है, 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। इसी 3 प्रकार के वर्णक के आधार पर इसके 3 प्रमुख वर्ग है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी कहते हैं हरा वर्णक वाले, हरा वर्णक वाले वर्ग को हम कहते हैं क्लोरोफाइसी। लाल वर्णक वाले वर्ग को हम कहते हैं रेडोफाइसी। लाल रेडोफाइसी, हरा क्लोरोफाइसी। देखो, हरा क्लोरोफाइसी, तो जानते हैं क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है पत्तियों का, तो हरा वर्णक कहाँ? तो क्लोरोफाइसिस में। ठीक है, रेडोफाइसिस, रेड यानी लाल वर्णक। ठीक है, रेडोफाइसिस आर से शुरू होता है, लाल, रेड और इसमें लाल वर्णक। ठीक है, फियोफाइसी भूरा वर्णक। ठीक है, तो भूरा वर्णक वाले को हम किस वर्ग में? तो फियोफाइसी वर्ग में है। तो इस तरह से हम यहाँ पर शैवाल के विषय में लगभग जानकारी ले लिए। तो आपको हमारे ख्याल से वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।